नमस्कार, मैं अदिति गुप्ता आपका एजुकेशन वर्ल्ड ईडब्ल्यू यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल देते हैं। जैसे कीबोर्ड, मैं जो लिखूंगी वो कंप्यूटर के अंदर जाएगा। माउस जो पॉइंटिंग डिवाइसेस है, जिसको पॉइंट करूंगी वहां उंगली करेगा। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, जैसे मैंने जो ऑडियो बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ आप तक कैसे पहुंचेगा अगर मैं माइक्रोफोन यूज करूंगी। ऑडियो, आगे हमारे पास वीडियो इनपुट डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास मेरी जो वीडियो है, जैसे वेब कैम मैं यहाँ पे लगा दूं कंप्यूटर के पास, तो जो मैं बोल रही हूँ, जो एक्शन कर रही हूँ, मेरी पूरी इमेज आपको नजर आएगी, पूरी वीडियो नजर आएगी। सो आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से जो हमने डेटा अंदर डाला है कंप्यूटर के, वो हमें नजर आता है। सो ये हमारे पास वो डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं कंप्यूटर के अंदर। कैसे रिसीव करेंगे? अगर मैं पेन ड्राइव लगाऊं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में हम कर सकते हैं, हार्ड कॉपी के फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। जो कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन है, अगर वो मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगी, या पेन ड्राइव लगाऊंगी, तो जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में है वो मेरे पेन ड्राइव में सेव हो जाएगी। अगर मेरे को सीडी लगानी है, मैं सीडी लगा दूंगी। अगर मुझे हार्ड कॉपी की फॉर्म में चाहिए, हार्ड कॉपी का मतलब होता है पेपर की फॉर्म में, तो मैं क्या करूंगी, प्रिंटर के साथ उसे अटैच करूंगी, कंट्रोल पी की कमांड देंगे और वहां से हमारे पास प्रिंटिंग में पेपर की फॉर्म में आ जाएगा सारा डेटा। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होते हैं जिनकी मदद से जो मैंने डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला है वो वापस मेरे पास आएगा। सो देखते हैं हमारे पास कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस 4 तरीके के होते हैं। पहला है मॉनिटर, दूसरा है प्रिंटर, तीसरा ऑडियो आउटपुट, फोर्थ प्रोजेक्टर। तो ये सारे वो डिवाइसेस है जिनकी मदद से जो डेटा कंप्यूटर के अंदर डाला गया है वो हमें नजर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे जब हम लोग कुछ लिखते हैं कंप्यूटर में, मैंने कोई एक प्रेजेंटेशन बनाई, मैंने कंप्यूटर के अंदर उसे स्टोर कर दिया, कीबोर्ड की मदद से, माउस की मदद से एंटर किया, बैक स्पेस किया, सारे कीज कीबोर्ड के यूज करके, लाइट पेन हो सकता है यूज किया हो मैंने, जो भी मैंने चीज यूज किया वो कंप्यूटर के अंदर है। मैं चाहती हूँ आप सबको वो नजर आए क्लासरूम में, तो मैंने क्या किया, एक व्हाइट शीट लगाई, प्रोजेक्टर लगाया, तो जो मेरे कंप्यूटर का डेटा है आप तक कैसे पहुंचा, वो मैंने प्रोजेक्टर लगाया, जो कंप्यूटर में है वो बड़ी फॉर्म में आपको नजर आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, आउटपुट डिवाइस। अभी मैंने प्रिंटर की एग्जांपल दी, प्रिंटर करूंगी तो मेरे पास पेपर की फॉर्म में जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन थी मेरे पास, मेरे हाथ में है वो इंफॉर्मेशन हार्ड कॉपी की फॉर्म में। और अगर मेरे को सॉफ्ट कॉपी में देखना है तो मैं पेन ड्राइव से वो ले लूंगी, या वो डेटा पेन ड्राइव में है। अब यहाँ से मैं दूसरे कंप्यूटर में वो पेन ड्राइव लगाऊंगी और वो डेटा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में होगा। सॉफ्ट कॉपी वो होती है जिसे हम हाथ में नहीं पकड़ सकते, जो कंप्यूटर के अंदर ही नजर आएगी। तो हमने पेन ड्राइव में डाला सॉफ्ट कॉपी को, फिर कंप्यूटर से अटैच किया दूसरे कंप्यूटर से, वहां से क्या हुआ, वो जो डेटा उस पेन ड्राइव में है जो हम दूसरे कंप्यूटर से लेके आए हैं वो आपको नेक्स्ट कंप्यूटर में नजर आएगा जिससे मैं पेन ड्राइव अटैच करूंगी। सो आगे हमारे पास है मॉनिटर। मॉनिटर हमारे पास क्या होता है? मॉनिटर एक स्क्रीन होती है हमारे पास जिसके थ्रू मैं सारी इंफॉर्मेशन देख सकती हूँ। जब मैंने कुछ लिखा तो वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो गया। अब मान लो मैंने फिर से कंप्यूटर स्टार्ट किया, मैं वो देखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, जहां मेरे पास मेरी फाइल स्टोर्ड है वहां उस पर क्लिक करूंगी, फिर उस फाइल में जाके जो मेरी इंफॉर्मेशन है उस पर डबल क्लिक करूंगी, तो मेरी स्क्रीन पे वो सारा कुछ नजर आने लगेगा। मॉनिटर की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है टेलीविजन। आपको जो आउटपुट चाहिए, आप रिमोट चैनल से आप इनपुट दे रहे हो, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो।
आपको जो चाहिए आप जिस चैनल पे जाओगे वो वहां पे आउटपुट देगा। जो यहाँ पे माउस का काम है वो वहां पे रिमोट का काम है। जो वहां पे टेलीविजन पे आपको दिख रहा है यहाँ पे आपको कंप्यूटर के मॉनिटर पे दिख रहा है। फिर हमारे पास है ऑडियो आउटपुट। जैसे हमने ऑडियो इनपुट किया था, ऑडियो इनपुट पे हमने क्या किया था कि जो ये मैं आपको डेटा बोल रही हूँ आप तक कैसे पहुंच रहा है, माइक्रोफोन की मदद से। माइक होता है एक, हेडफोन्स लगे होते हैं, जो मैं बोल रही हूँ आप तक पहुंचेगा क्योंकि माइक्रोफोन से इंफॉर्मेशन आपके तक जा रही है। तो ऑडियो आउटपुट, अब आपने वो ऑडियो सुनना है तो वो आप कैसे सुनोगे, आप तक आउटपुट कैसे पहुंचेगी? अगर आपके कंप्यूटर में स्पीकर या लाउड स्पीकर होंगे तो वो जो लाउड स्पीकर हैं वो हमारे पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस। आगे हमारे पास है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। प्रोजेक्टर क्या करता है, कंप्यूटर से हम अटैच करते हैं, व्हाइट स्क्रीन लगाते हैं। व्हाइट ही क्यों लगाते हैं और क्यों, और कोई क्यों नहीं? क्योंकि व्हाइट स्क्रीन में सारा डेटा एकदम क्लियर नजर आता है। उसी तरह जिस तरह हमारी कॉपी पेन सारी व्हाइट शीट्स में होती है, प्रिंटिंग शीट्स भी व्हाइट कलर की होती है। क्यों? क्योंकि डेटा सबसे ज्यादा क्लियर व्हाइट स्क्रीन पे नजर आता है। तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। कौन कौन से पढ़े हमने? मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट और प्रोजेक्टर। चलिए इनको एक एक करके ध्यान से समझते हैं। पहला हम समझेंगे मॉनिटर। मॉनिटर 1897 में कार्ल फर्डिनैंड ब्रॉन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इसके थ्रू हमें विजुअल डिस्प्ले का मतलब जो हम देख सकते हैं वो सारा कंप्यूटर पे शो हो जाता है। ये एक वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके थ्रू हम पिक्चर्स, टेक्स्ट डेटा, वीडियो, ऑडियो कुछ भी कंप्यूटर के पास देख सकते हैं। इट ऑफन लुक सिमिलर टू टेलीविजन। जैसे टेलीविजन की स्क्रीन है उसे मॉनिटर कहेंगे, वैसे ही कंप्यूटर की स्क्रीन को हम क्या कहेंगे, मॉनिटर। अब मॉनिटर तीन टाइप्स के हैं। सबसे पहले जो मॉनिटर आया था उसे कहते हैं CRT मॉनिटर। इसकी फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। ये हमारे पास कैथोड रे, एक हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके अंदर से कुछ रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, उसके थ्रू ये CRT मॉनिटर हम यूज करते हैं। ये जो कंप्यूटर आप यहाँ देख रहे हैं, जो इस टाइप के कंप्यूटर्स, जो लैपटॉप्स कंप्यूटर्स होते थे हमारे पास, इसमें जो मॉनिटर स्क्रीन होती थी वो कौन सी होती थी, CRT मॉनिटर। फिर उसके बाद हमारे पास आए LCD मॉनिटर। LCD की फुल फॉर्म है लिक्विफाई क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। वो इस तरीके के मॉनिटर, अब आप देखते होंगे आजकल जो नेक्स्ट टाइप के कंप्यूटर्स आए वो इस तरीके के कंप्यूटर्स थे। फिर हमारे पास आए लेटेस्ट, जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं, LED मॉनिटर, जिसे हम कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट, आजकल के कंप्यूटर्स की स्क्रीन इस तरीके की होती है। पहले हमारे पास कौन से थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, CRT मॉनिटर। दूसरे टाइप के कौन से थे, लिक्विफाई क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। तीसरे कौन से थे, लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर। तो ये तीन टाइप के मॉनिटर्स हमने आज पढ़े हैं। मॉनिटर का काम क्या होता है, स्क्रीन पे सारी चीजें विजुअली दिखाना। विजुअली मतलब आंखों से जो हम चीज देख सकें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटर। प्रिंटर हम सब जानते हैं क्या होता है। प्रिंटर वह प्रिंटर होता है, वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम कोई भी जो डेटा है हम हार्ड कॉपी की फॉर्म में निकाल सकते हैं। हार्ड कॉपी यानी कि मेरे को कोई किताब लिखनी है तो उसमें किताब की फॉर्म में बाहर आ जाएंगे, पेजेस आ जाएंगे। मुझे कोई नॉर्मल सिर्फ एक ही प्रिंट आउट चाहिए, एक पेज आ जाएगा। कलर्ड प्रिंटर अलग होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर अलग होते हैं। प्रिंटर हमारे पास वह डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग हाथ में जो पेपर, ग्राफिक्स, शीट, जो भी हम चीज पकड़ सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, प्रिंटर। जिसकी मदद से हम निकाल सकते हैं वह प्रिंटर होता है। प्रिंटर इन्वेंट किया था जॉन एस ग्यूटेनबर्ग ने। इसका मेन पर्पस क्या था कि जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन है मेरे पास हाथों में एक बुक, कॉपी या पेजेस की फॉर्म में आ पाए। रीडेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफिक्स और टेक्स्ट ऑन पेपर या सिमिलर मीडिया, कुछ उसी तरीके का सेम मीडिया।
तो अब हमारे पास दो तरीके के प्रिंटर होते हैं। पहला प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर वो होता है जो डायरेक्ट पेपर के साथ कांटेक्ट करता है। जैसे अगर मुझे इमेजेस चाहिए कोई, तो वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो उस इमेज को स्कैन करेगा और वहां से वो सेम इमेज हमारे पास आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, जहां पे इमेज है मैं बुक को उल्टी करूंगी ताकि वो जो इमेज है और जो प्रिंटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए तो कंप्यूटर ने उसको इस तरह एक लाइन में स्कैन करा और वही चीज को पेज पे प्रिंट करके हमें बाहर निकाल दिया। दूसरा हमारे पास होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इस तरीके के प्रिंटर्स में हम लोगों को बुक प्रिंटर के ऊपर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग एक एप्लीकेशन यूज करते हैं फोन के थ्रू। फोन में वो आप उसको इमेज का बता दो, ये इमेज को करना है। आप अपने कमरे में बैठे हुए हो और अगर प्रिंटर ऊपर वाले फ्लोर पे है तो वो अपने आप आपको प्रिंटर में पेजेस वो प्रिंट करके बाहर निकालता जाएगा। तो वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स डू नॉट यूज अ स्ट्राइकिंग डिवाइस टू प्रोड्यूस करेक्टर्स ऑन द पेपर। स्ट्राइकिंग डिवाइस का मतलब है आपको डायरेक्ट कांटेक्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप अपने कमरे में हैं, आपके फोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी प्रिंटर की और वो आप प्रिंटर को बता रहे हो कि ये पेज करना है, तो वो वर्चुअली मतलब कि रियल टाइम में नहीं उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके आपके पास बिना डायरेक्ट कांटेक्ट के इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो आज इतना ही करेंगे, बाकी का अगली लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।